नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 17 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर आप हमारे पेज EN हिंदी को लाइक और फॉलो जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। NHM कर्मचारियों की वेतन नीति पर फैसला कल। रेगुलर पे स्केल देने को पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार। बैठक में 5 सदस्यीय समिति करेगी चर्चा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल में काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार की ओर से गठित 5 सदस्यीय कमेटी अब इस पर 18 मई की बैठक में अंतिम फैसला कर सकती है। 18 मई को होने वाली बैठक में ये तय किया जाएगा NHM कर्मचारियों को 8 साल बाद नियमित पे स्केल मिलेगा या फिर 5 साल बाद दिया जाएगा। इससे NHM पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा और सरकार से कितनी सहायता की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि 18 मई को होने वाली बैठक 5 सदस्यीय कमेटी की अंतिम बैठक है। इस बैठक के बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि NHM कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए सरकार ने मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि युवाओं में निशानेबाजी को लेकर रुझान बढ़ा है, इसलिए प्रदेश सरकार जिला स्तर पर शूटिंग स्पर्धाएं करवाएगी। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर और ट्योग के ट्योग में करवाएगी 27वीं राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का सोमवार को ट्योग में स्वास्थ्य मंत्री ने समापन किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ट्योग में इस प्रतियोगिता को करवाकर एसोसिएशन ने सराहनीय प्रयास किया है। एसोसिएशन का प्रयास है कि प्रदेश से इस खेल की प्रतिभाओं को तलाशा जाए, उन्हें प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिले। HRDC कर्मचारियों का प्रदर्शन। 7 जून को प्रभावित हो सकती है परिवहन सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में 7 जून को परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती है। लंबित मांगे पूरी नहीं किए जाने पर HRDC कर्मचारी इस दिन हड़ताल पर रहेंगे। 1 जून से संयुक्त समन्वय समिति ने बस डिपो परिसर के बाहर गेट मीटिंग करने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। HRDC कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव खवेंद्र गुप्ता ने कहा है कि HRDC कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। 36 महीने से पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को ओवरटाइम का पैसा नहीं मिला है। DA की किस्त वर्ष 2018 से लंबित पेंशनरों और कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी लगातार प्रदेश सरकार से मांगे पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि HRDC चालक परिचालक हड़ताल पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर शिमला पहुंची नीति आयोग की टीम। जून महीने में धर्मशाला में प्रस्तावित ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए नीति आयोग की टीम हिमाचल पहुंच गई है। सोमवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भेंट की है। इस अवसर पर धर्मशाला में जून माह में प्रस्तावित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अधिवेशन के आयोजन के बारे में चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष तौर पर हिमाचल आने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे और राष्ट्र स्तरीय अधिवेशन के सफल आयोजन के बारे में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। अनुबंध कर्मचारियों को इंक्रीमेंट जल्द बहाल होगी। 3% वार्षिक वेतन वृद्धि। हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की 3% वार्षिक वेतन वृद्धि फिर से बहाल होने जा रही है। राज्य में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन फॉर्मूले में बदलाव हुआ था। नए पे मैट्रिक्स का 60% वेतन अब अनुबंध कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन इस ऑर्डर के साथ 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई हवाला नहीं है। इस कारण ये वित्तीय लाभ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अविनाश सैनी और महासचिव बलवीर सिंह बाली ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा से ये मसला नए सिरे से उठाया था। इसकी वजह ये कि वित्त विभाग का कहना था कि सरकार से मान्यता प्राप्त महासंघ इस बारे में आधिकारिक तौर पर अपनी बातें रखे, उसके बाद ही फाइल पर इस मामले में फैसला होगा। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला। SIT ने नालागढ़ से गिरफ्तार किए 4 युवक, चारों ने लिए थे 65 से ज्यादा अंक। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में 4 और युवकों को गिरफ्तार किया गया है। SIT ने नालागढ़ से गिरफ्तार किया है। चारों यहीं के रहने वाले। कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। लिखित परीक्षा में चारों के 65 से ज्यादा नंबर आए थे, जिले के टॉप पर थे। प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने कबूल किए कि उन्होंने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र देख लिया था। हालांकि अभी तक अन्य साथियों सहित बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में युवकों ने कुछ नहीं बताया।
एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होगी। 20 से 25% तक बदलेगा सिलेबस, 4 साल की हो सकती है ग्रेजुएशन। कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 15 जुलाई से होगी। वहीं सभी संकाय के सिलेबस को बदलने की तैयारियां चल रही है। नई शिक्षा नीति के एजेंडे के अनुसार इसे तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विस्तालय की ओर से विभिन्न विषयों को सिलेबस में बदलाव के लिए कमेटियों का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट विस्तालय प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में नए सत्र में 20 से 25% तक सिलेबस बदलाव की बात कही जा रही है। हालांकि इस सत्र में सिलेबस में यह बदलाव आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स संकाय के प्रथम वर्ष के लिए रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुराने कोर्स में स्किल कोर्स जोड़े जाने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। कोई भी कोर्स या पढ़ाई जॉब ओरिएंटेड हो, इसे ध्यान में रखकर बदलाव किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन 4 वर्ष की होगी। पहला सर्टिफिकेट कोर्स होगा, दूसरे साल डिप्लोमा और तीसरे साल में अंडर ग्रेजुएशन विद डिग्री और चौथे साल में डिग्री विद रिसर्च होगा। हालांकि 15 जुलाई से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से इसे लागू किया जाने या नहीं, इस पर सरकार और विस्तालय को फैसला लेना है। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग में बर्फबारी, शिमला सहित कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश, अदर से गिरे पेड़। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। रोहतांग समेत कुल्लू, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला, कुल्लू, लाहौल, सोलन, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर समेत कई क्षेत्रों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई है। बादल चलने से कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने और भवनों की छत उड़ने से नुकसान भी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 20 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री जयराम का बयान, हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव पर कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव करवाने का कोई विचार नहीं है। प्रदेश के लोगों ने सेवा का मौका दिया और हम काम कर रहे हैं। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, तब तक विकास कार्य को गति देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा क्षेत्र भोरंज के गांव दिम्मी में आरएसएस के उत्तर क्षेत्र प्रचारक बलबीर सिंह के घर धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आएंगे शिमला, जनता से करेंगे संवाद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शिक्षा व्यवस्था पर जनता से संवाद करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उनका दोपहर को पहुंचने का कार्यक्रम है। सिसोदिया ने ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकार की स्कूल विरोध नीतियों को लेकर कल शिमला में जनता से संवाद होगा। भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का मजाक बना दिया है। भाजपा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने में तुली है। पेपर लीक मामला, विक्रमादित्य सिंह बोले जो खुद शक के दायरे में, उन्हें ही सौंपा जांच का जिम्मा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें हिमाचल पुलिस के आला अधिकारी भी संलिप्त है। 10 से 15 लाख रुपए तक सीटें बेची गई है। प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जो लोग शक के दायरे में, सरकार ने उन्हीं को जांच का जिम्मा सौंपा है। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। सोमवार को रोहडू में पत्रकार वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सांसद प्रतिभा सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में नए रक्त का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया। विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय शेष रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में नहीं रहेगी डॉक्टरों की कमी, 500 पद भरने जा रही है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कहा कि प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में चल रही डॉक्टरों की कमी को शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में डॉक्टरों के 500 नए पद भरने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि इस भर्ती के बाद प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। प्रदेश में खालिस्तान के झंडे लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल भले ही जो मर्जी बयानबाजी करे, लेकिन सरकार ने अपना काम पूरी ईमानदारी और सतर्कता के साथ किया है। 50 नई एम्बुलेंस खरीदेगी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। राज्य सरकार 50 नई एम्बुलेंस की खरीद करेगी। इस खरीद को लेकर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। ये सभी एम्बुलेंस 108 के बेड़े में शामिल होगी। 50 नई एम्बुलेंस आने से हिमाचल में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में इन एम्बुलेंस से उन क्षेत्रों को जोड़ने की तैयारी है जिनमें अभी तक राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने के लिए वाहनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वाहनों की खरीद के बाद प्रदेश के सभी विकास खंडों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के लिए भी सरकार की ओर से 108 की तर्ज पर मोबाइल नंबर क्रिएट किया जाएगा।
खनन टीम और पुलिस से मारपीट मामले में 3 और गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रामपुर घाट में खनन निरीक्षण के अपहरण और संयुक्त टीम पर हमला करने मामले में पुलिस ने सोमवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी उत्तराखंड के ढालीपुर से पकड़े गए हैं। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नेरवा वाघोमले में चौपाल के पुराने क्षेत्रों को जनजातीय दर्जा देने की मांग। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के पुराने क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने के लिए लोगों ने आवाज बुलंद कर दी है। मांग को लेकर कुपवी स्थित सिरगोल महाराज के मंदिर प्रांगण में वाघोमली करवाई गई। वाघोमली में चेता, धारचंद्र, लेवन और किरण सहित कुल 6 प्रांगणों की 26 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक में लोगों ने साफ किया कि यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। कृषि विभाग की रिपोर्ट। हिमाचल में सूखे से फसलों को 200 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में सूखे से फसलों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने अप्रैल से आए नुकसान की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। जिला हमीरपुर, शिमला और सिरमौर के किसानों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। दूसरी ओर प्रदेश में सूखे और ओलावृष्टि से बागवानी फसलों खासकर सेब को 34 करोड़ की क्षति हुई है।